प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु का आगे पे प्यार है कि हमें बार बार प्रभु के वचन के साथ मिल कर के ध्यान करते हुए प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर देता है। जब लाजर के घर में आया तो मरियम प्रभु का पादस्थान में बैठा तो मार्था खमड़े लेकर आया तो भी प्रभु ने वहाँ पर एक गवाही दिया था कि उसने अच्छा हमसे को चुन लिया और कोई नहीं चुनेगा। हर एक नासिक मंडली के पवित्र लोगों को और एक बार मैं जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मसीह वंदना देता हूँ। सिर्फ मेरा नहीं, विवेक और दीपिका उनका भी आपको मसीह वंदना देता हूँ। हम लोगों को मिल करके इस रीति में और एक बार प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर मिला और उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम लोग एक बात जरूर जानना, ये समय बिल्कुल आखिरी समय है, आखिरी घड़ी है हम लोगों के लिए प्रभु ने दिया। मैं बार बार आप लोगों को कई बार चेतावनी दिया। आखिरी दिनों में जब हम लोग हाल में इकट्ठा होकर के प्रभु की महिमा करता था तभी भी मैं कई बार मुझे आत्मा इतना प्रेरणा दे रहा था। मैं पिछले दिनों का आप रिकॉर्ड देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, कई बार वहाँ पर गवाही दिया था कि शायद हमें इस प्रकार इकट्ठा होना मुश्किल पड़ेगा, हमारा एकत्रित होने में बाधा आएगा। एक कई दिनों से मैं बोल रहा था, मुझे मालूम नहीं था ऐसा कोरोना आएगा और सरकार इस प्रकार का आज्ञा देगा, लेकिन ये सारे बात आत्मा की प्रेरणा से पवित्र लोगों को बताते आया। इसी रीति में मैं अभी भी दुनिया कुछ भी इस कोरोना के ऊपर व्याख्या करने दो, परंतु मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भी हो रहा है ये जरूर प्रभु की ओर से है और ये प्रभु का लोगों को प्रभु के और भी निकट आने के लिए, प्रभु के सामने अपने जीवन को परखने के लिए, जांचने के लिए दिया हुआ समय है। इस समय को आप सही रीति में पहचानें। शायद बुलाट पाया हुआ पवित्र लोगों की तैयारी अभी भी नहीं हुआ, इसलिए प्रभु अगर थोड़ा देर कर रहा है। मैं हर एक पवित्र लोगों से नम्र विनती करता हूँ, अपने जीवन को परखो, अपने जीवन प्रभु के सामने कैसा है, मेरा दिल प्रभु के लिए कितना तड़पता है, ये बात को परखो। मैं आपको मानव विषयों में जाने से पहले ये समय का महत्व थोड़ा सा बता करके आज वचन की ओर जाना चाहता हूँ। उसके आधार के लिए पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का पहला वचन। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। देखिए, अभी कुछ लिख करके भेजने का जरूरत नहीं। अभी आप सोचिए, आपके और बाढ़ आ रहा है, अभी लेटर लिख करके लेटर आने के बाद में मैं एक्शन लूँगा करके बोलना कितना बड़ा धोखा की बात है। आपके सामने आ रहा है तो उससे भाग निकलना आपका काम है ना। इसके लिए अभी लिख करके देने की जरूरत है क्या? अभी इतना भयंकर विपत्ति का हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए सत्य चेतावनी। एक बात जरूर जानना प्रियो, ये विपत्ति वास्तव में मतलब हमें कोई हानि पहुंचाने के लिए नहीं, हमारा आत्मीय जीवन का पूर्ण तैयारी के लिए प्रभु ने दिया है। यदि हम इस बात को ना समझे तो इसका मतलब उसकी अवस्था एकदम हमारा आत्मीय जीवन का बिल्कुल बचपना की अवस्था है, जबकि बच्चे लोगों को कई बात बार बार समझाने पर भी समझता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार पहला कोरिन्थी उसकी 7 अध्याय का 29 वचन में प्रेरित पौलुस की ओर से एक चेतावनी, वो शब्द भी इस सभी के लिए हमारे लिए मतलब बहुत मददगार वचन है। पहला कोरिन्थी 7 अध्याय उसका 29 वचन। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वैसे हो मानो उनके पत्नी नहीं। हाँ, देखिए, समय को कम किया गया, समय को कम किया गया। अभी मतलब लोग सोचता है अभी ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, समय कम किया गया। इसलिए एक सख्त चेतावनी के लिए प्रभु का लोगों को अच्छा मौका प्रभु ने बना कर दिया, क्योंकि समय कम है। एक कम समय के अंदर प्रभु के लोग इन वातावरणों को देख करके प्रभु के उपस्थिति में और भी घुटना टेक करके उसका लाभ उड़ाए करके प्रभु को चाहते हैं। उसके लिए प्रभु ने आपको घर में ही बैठने के लिए आज्ञा दिया। ये गवर्नमेंट ने आज्ञा नहीं दिया, प्रभु ने आपके लिए गवर्नमेंट के द्वारा आपके लिए मौका बना कर दिया। इसको एक मौका समझो।
परंतु अभी भी इस समय को गलत रीति में इस्तेमाल करके हमारे समय को नष्ट करने वाला, मूल्यवान समय को नष्ट करने वाले लोग हैं। और उनके प्रति अभी क्या बताओ, आप अपने समय को कैसे बिताता है। एक सच्चा प्रभु में आया वो व्यक्ति अगर आत्मीय जीवन में हमने बढ़ोतरी पाया है तो वो समझदारी के साथ काम करेगा। एक्लेशियंस में 8 अध्याय है, उसकी 5 वचन में, एक्लेशियंस 8 अध्याय है, उसका 5 वचन। जो आज्ञा को मानता है, जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा, वो जोखिम से बचेगा। और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। देखा, वो भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिमान का मन, वापस पढ़ना वो भाग को। बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है, समय और न्याय का भेद जानता है। देखा, मतलब वो व्यक्ति वो बात को समझेगा, है ना। आज एक सच्चा बुद्धिमानी के साथ काम करना, बुद्धिमान होकर के रहना, दुनिया की बुद्धिमान का बात नहीं, प्रभु की ओर से बुद्धिमान होना, प्रभु का चेतावनियों को समझना है। ये बात बाइबल में बार बार कहा जाता है। मैं आपको इन बातों को बताने का अर्थ क्या है कि हमें मिला हुआ समय बहुत मूल्यवान है। ये बात दानियल की किताब में, होशेया की किताब में हम बार बार पढ़ा है, फिर भी आपको इस समय में और एक बार पढ़ना चाहता हूँ। जब दानियल की किताब उसके 12 अध्याय 10 वजह, दानियल 12 अध्याय का 10 वजह। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। देखो, दानियल के द्वारा भी, दानियल की किताब में भी लिखा हुआ ये वचन बहुत श्रेष्ठ बात है। मतलब बुद्धिमान इन बातों को समझेगा। बुद्धिमान इस समय में अपने आप को पवित्र और निर्मल करेगा। हम प्रभु के आगमन के बाद जोने वाले लोगों के लिए एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना जरूरी बात है। ये समय का गौरव जानना, हमें एक बुद्धिमान के साथ कार्य करना। आपको मालूम है, जब प्रभु का बाद जोने वालों में हमारे 10 लोगों में 5 बुद्धिहीन था और 5 बुद्धिमान था। बुद्धिमान लोग जो तैयार थे वही लोग मानव आगमन में गया। आज हम प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान का काम करता है क्या? आखिर में होशेया में भी हम लोग जब उसका 14 अध्याय है, उसका 10 वचन, होशेया 14 अध्याय का 10 वचन। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। देखा, इसका मतलब क्या है कि अगर अभी भी इतना अच्छा चेतावनी प्रभु देने के बावजूद भी यदि हम इन चेतावनियों को नहीं समझेगा तो फिर वो मूर्ख है। अब इसको कैसे समझाओ? तो हम लोग आया हुआ समय को, मतलब चारों तरफ से वातावरण देखो। अभी मतलब दुनिया एक प्रकार मतलब मसीह विरोधी को तैयार, मतलब स्वागत करने के लिए तैयार हो चुका है। जब से आधार आया तब से मंडली में, प्रचार का बीच में मतलब ये बात सत्य रीति में बताते आया। आधार इसराइल के महीना में, आधार महीना आखिरी महीना है। इसका मतलब क्या है कि मतलब आधार शब्द जब आया, इसका मतलब आखिरी आ गया, उसका एक चेतावनी आ गया। और दूसरा बात, ये जो आधार में आज सारे बात आधार में मिलाया, ये एक मतलब मनुष्य को मतलब काम पर लेकर जा रहा है, उसका एक इशारा था। ये बात सब लोग नहीं समझेगा, बुद्धिमान वो समझेगा। अभी आधार आगे बढ़ करके अभी आपको कहीं भी जाएगा तो आपके पास आधार कार्ड लेने के टाइम पर भी आपको क्या बोलता है, आप उधर पंच लगाओ। पंच लगाने के टाइम पर आपका फोटो सहित एक वीडियो व्यक्ति आ गया, आप अपने आप को पहचानने में मुश्किल है, पर उसमें आपका पूरा डिटेल्स आ गया। देखो, ये आधार के साथ लिंक्ड बात। अभी जब ईयोब को प्रभु ने प्रकाशन दिया, ईयोब 37 का 7 आपका ध्यान में आया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप जरूर मतलब आज कहीं भी जाएगा तो बोलता है कि पंच लगाओ, अपने अंगूठा लगाओ, है ना। परंतु यहाँ पर ये बात ईयोब के समय में प्रभु की आत्मा ने ये बात प्रकट किया।
वह सब मनुष्य के हाथ पर मुहर कर देता है। देखा, हर एक लोगों के हाथ पर मुहर लगाता है। देखो, हर एक लोगों का ये पंच फर्क है। अभी आज दुनिया भर में मतलब करीब 800 करोड़ लोग हैं। वो 800 करोड़ लोगों का ये फर्क है। अब देखो प्रभु कितना महान है, और इस रीति में बात आएगा करके जो बजाया है तो बजाया भजन में। आज इस रीति में अभी मतलब बिल्कुल ये नंबर लगाने का टाइम आ गया, चिप लगाने का टाइम आ गया। अभी आपने सुना होगा जब मतलब हमारा धनकारी मंत्री जो अमित शाह ने ये बात बताया था कि मतलब अभी एक कार्ड होगा, सब एक ही कार्ड में होगा। वो कार्ड का बात क्या है कि चिप में आने का वो निकट आ गया, उसका प्रूफ है। आखिर चिप लगेगा, नंबर से ही इंसान जाना जाएगा। तो इससे पहले प्रभु का चिप लगा हुआ लोग जाएगा। जिसमें प्रभु का चिप है, पवित्र आत्मा का मोहर लगाया हुआ लोग उससे पहले जाएगा। तो समय बिल्कुल निकट है करके ये सारा वचन हमको चेतावनी देता है ना। इसी कारण मतलब पत्रोस के चेतावनी के शब्द भी मैं पढ़ करके अपने विषय में जाना चाहता हूँ। और पत्रोस 4 अध्याय का 7 वचन। ओ प्रवीश तेरी महिमा। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हाँ, देखिए, हर एक बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर के हमें सचेत रहना। इस जीवन में प्रभु के लोग साधारण विधि में लोग नहीं जानेंगे, लेकिन हम लोग को ये जानना है, ये हमारे लिए हमारे प्रभु ने बताया हुआ वचन के अनुसार हमें अलर्ट रहने का एक सब चेतावनी है। सबसे बड़ी बात इसराइल की बात ही हमारे लिए शक्ति चेतावनी है। तो इसराइल उनके लिए मंदिर बनाने की तड़प में है, पर 2 मंदिर एक ही साथ दुनिया में नहीं रहेगा। प्रभु ने उनको क्यों रुकाया है? क्योंकि प्रभु का लोग उड़ा ले जाने का समय आ गया है। इसलिए हम लोग उड़ा ले जाने वाला वो पीढ़ी है। प्रियो, हरेक पवित्र लोगों से मैं नम्र विनती करता हूँ, अपने आत्मिक जीवन को परखो, अपने आप को जांचो। आज भी प्रभु की इच्छा में बना रहने में मेरा उत्साह कहाँ तक है? प्रभु को प्राप्त करने में, प्रभु का महिमा करने के लिए हमारा उत्साह कहाँ तक है? ये बात को हमें परखना चाहिए। तो कल का थोड़ा बात रह गया था, मैं वही बात को आज पूरा करना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में हमें रोज बढ़ना चाहिए। हम लोगों ने देखा था 1 कोरिन्थी 3 अध्याय का 6 वचन है, मतलब मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर ही बढ़ाता है। हमारे जीवन में आज मेरा आत्मीय जीवन में मैं कहाँ तक बढ़ रहा है? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार कई लोग मतलब जो बढ़ना चाहिए, बढ़ने का सबसे मेन बात हमारा बढ़ोतरी का कारण, अभी आपको मालूम है एक बच्चा जन्म हुआ तो बच्चों को दूध चाहिए, बढ़ने के बाद में उनको फिर खाना चाहिए। वो जब तक हमारा उनको सही प्रकार खाना नहीं मिलेगा उसका बढ़ोतरी नहीं होगा है। तो हमारे जीवन में हमारा आत्मीय जीवन को टुकराने के लिए खास करके कई लोग मतलब वचन सुनने के समय में उसको ध्यान से नहीं सुनता, इस वचन प्रभु का वचन समझ करके नहीं सुनता, प्रभु के प्रार्थना के साथ रह करके मतलब मुझे प्रभु ये वचन सुनाएगा तो वो वचन मुझे मानना है, मुझे मेरे जीवन में लाना है, अमल करना है, उस लक्ष्य में नहीं सुनता। हम किस उद्देश्य से सुनता है? प्रभु एक बार लूका 8:18 में प्रभु ने सुनने वालों को मतलब समझने के लिए इस रीति में कहा, लूका 8:18, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। हाँ, इसलिए चौकस रहो तुम किस रीति से सुनते हो। इसका मतलब हमारे जीवन में हम सुनने वाला वचन किस रीति में सुनते हैं, है ना। इब्रानियों 2:1 आपको समझ दोगा, हम किस रीति में सुनते हैं। अगर हमारे जीवन में अगर हम थोड़ा भी लापरवाही करेगा तो, वो अगर ध्यान नहीं देगा तो वहाँ पर क्या होता हमारे में? यहाँ पर इब्रानियों उसका 2 अध्याय का 12 वचन, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। देखा, सुनी हुई बातों पर और भी मन लगाए, बोलेगा तो उसको मन लगा कर सुने, उसको एकदम चित्त लगा कर सुने। प्रियो, स्वर्ग देखता है। मैं अभी आपको मतलब इस रीति में बात कर रहा है, लेकिन आप ये वाणी सुनने के समय में
प्रभु ये देख रहा है आप ये वचनों को कैसे सुन रहे हैं, इस वचन को किस रीति में अपने जीवन में लाने की प्रयास करता है। निश्चय ये वचन आप तक पहुंचाने में कई प्रकार का तकलीफ होता ही है। प्रभु ये सब तकलीफ सहने के लिए कई लोगों को तैयार किया। इसलिए जब भी हम ये वचन सुनता है, मैं हर एक पवित्र लोगों से विनती करता हूँ, आप अपने जीवन को परखना, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करना। आपको कैसे भी जीने का प्रभु ने छूट दिया है। आपको मालूम है ना, प्रभु का पत्र कहने वाला प्रकाशित वाक्य का किताब है ना, उसको यीशु मसीह का पत्र कहता है। उसका 22 अध्याय का 11 वचन में प्रभु आखिर में इस संदेश पूरा क्लोज करने के टाइम पर क्या बोला आपको याद है ना? उसका 22 का 11 आप सुनिए। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। बोलने का अर्थ क्या है? सारे झूठे, सारे झूठे हैं, अपनी मनमानी में जीवन बिताने के लिए है ना। जैसा एक बार सलोमन ने कहा था, हे जवानों, जवानी में अपनी मनमानी कर। हाँ, ये शब्द कितना अच्छा लगता है जवान को, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताओ। और तो वो बोलता है आगे, वो बोलता है एक बात याद रखना, तेरे इन सारे बातों को प्रभु न्याय में लाएगा, तेरी इन सारे बातों को प्रभु न्याय में लाएगा। बहुत जरूरी बात है भैया, हमारे इस जीवन में हम लोग शरीर में रहकर किया हुआ काम, भले हो या बुरे हो, सारे बातों का हमें एक दिन प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने लेखा देना है। इसलिए इक्लेसियास 12-13 14 में मतलब सलोमन आखिर वो किताब भी खत्म करने के टाइम पर सलोमन भी क्या बोलता है, क्या बोलकर खत्म करता है? सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरे, न्याय करेगा, न्याय करेगा। प्रियो, हरेक बातों का प्रभु न्याय करने वाला एक दिन आ रहा है। मैं इसलिए आपको क्या बताना चाहता हूँ, जब भी आप प्रभु के वचन सुन रहा है, अपने जीवन को परखो। कितनी बार प्रभु ने आपको चूक करके अपने जीवन की बलहीनताओं को, गलतियों को, कमजोरियों को जान करके प्रभु ने उस बातों में मत फिरने के लिए प्रभु ने चेतावनी दिया। इतनी बातों को अपने जीवन से दूर करने के लिए प्रभु ने चेतावनी दिया। कितनी बातों को खत्म करने के लिए प्रभु ने चेतावनी दिया, पर तो हमने उन बातों को खत्म किया। इस बात को छोड़ने के लिए बोला, छोड़ा। इस बातों को त्यागने के लिए बोला, त्यागा। निगाह को फेंकने के लिए बोला, निगाह को फेंका। अगर हम प्रभु की कहने वाला बातों को अगर नहीं अमल किया, हमारे लिए कितना बड़ा धोखा रहेगा। तो इसका कारण क्या मालूम है आपको? आज जिस प्रकार हमारा आत्मीय जीवन बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ता? हमारा आत्मीय उन्नति क्यों नहीं होता? हम क्यों नहीं मसीह के रूप में बदलते जा रहे हैं? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान हमेशा हमारे खिलाफ काम करते रहता है। आपको पढ़ने के लिए मिलेगा 2 कुरिन्थी 4 वचन में, है ना, शैतान के कार्य के बारे में। इस वचन सुनने के समय में भी वो विरोधी इन बातों को ध्यान ना देने के लिए, इन बातों को ना समझने के लिए कार्य कर रहा है। आप बहुत सावधान रहें, आप इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। वो क्या करता है, सुनो। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखा, इस वचन का अनुभव आप ना पाए, उसका मतलब यीशु मसीह कौन है? अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है। बहुत बड़ी बात है। उस प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार आपके पास जब आएगा, उसका मतलब सामर्थ्य का कार्य आपका जीवन में ना होने के लिए आपका मन में, आपका दिल में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी डालता है। वो वजन आप में ना रुके, वो वजन में आप में कार्य ना करे, आप सही प्रकार विश्वास ना कर पाए।
आपको मालूम है एदन वाटिका में भी जो धोखा हुआ, प्रभु का प्रेम और विश्वास और आज्ञाकारिता, ये 3 बातों में शैतान ने कुल्हाड़ी मारा। प्रभु का प्रेम पर संदेह करवाया, प्रभु का बातों पर अविश्वास दिलाया और प्रभु ने दिया हुआ आज्ञा को तोड़वाया। आज भी वही काम शैतान करता है। सावधान रहना, बहुत अच्छी तरह समझना। हमारे जीवन में हम लोग जब भी हम प्रभु के निकट आते हैं, प्रभु को पाना चाहता है, प्रभु में बढ़ना चाहता है, विरोधी क्या करता है, हम जब प्रभु का वाणियों को सुनते रहेगा उधर अन्य चिंताएं लाएगा। उसको ध्यान से ना सुनने के लिए इतना रुकावट की बात आएगा। मैंने कई बार देखा है, कई घर में जाने के टाइम पर उधर कोई बच्चा है तो शांत रहना है, बच्चा उस दिन शांत रहेगा ही नहीं। जब तक निकलेगा नहीं तब तक वो बच्चा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम करते रहेगा, चिल्लाते रहेगा। उन लोगों को वचन पर ध्यान करने नहीं देगा, वचन पढ़ने नहीं देगा। बहुत प्रकार वो बच्चा जानबूझ कर नहीं कर रहा है, परंतु उसमें होकर के विरोधी वादा रहता है। प्रियो, आज कम से कम आप जब भी प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आप एकाग्र मन के साथ सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि स्वर्ग देखता है आप किस मन से, इस भावना से ये वचन को सुन रहे हैं। जब आपको याद होगा, जब कुरनेलियुस का भवन में जब पत्रोस आया, वहाँ पर मतलब कुरनेलियुस पत्रोस से कहने वाले एक शब्द प्रेरितों का 10 अध्याय का 33 में बढ़ता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो पत्रोस से कह रहा है कि पत्रोस, जो भी परमेश्वर ने तुझसे कहा उन बातों को पढ़ेंगे। हाँ, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। देखा, हालेलुया, कितना सुंदर बात है ना। प्रभु ने उनसे कहा हुआ बातों को सुनने के लिए वो लोग बोलता है, पत्रोस हम तेरी उपस्थिति में आए, ऐसे नहीं, हम आपकी बातों को सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार था, ऐसे नहीं। आज भी कई बार कई लोग ही बोलते हैं कि अब आ गया, अच्छा हो गया, हम आपसे सुनने के लिए। नहीं, आपसे नहीं, आपका भावना, आपका विचार बदलने दो। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, हम प्रभु की वाणियों को सुन रहे हैं। हमें कोई बुद्धिमान व्यक्ति का ज्ञान की बात सुनकर के हमें कोई लाभ नहीं, हमें प्रभु का वचनों को सुनना है। इस वचन, जब वो लोगों ने इस भावना से हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु का वचन को हम सुन रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, उसका 44-45 पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखो बस अभी देखिए, पहला थिस्सलुनीके के 2 अध्याय का 13 वचन का, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब वहां पर पतरस ये बात कह ही रहा था। उन लोगों का मन की तैयारी आप देखिए, उन लोगों को उस वचन के प्रति बहुत भूख प्यास था। वो वचन सुन रहे हैं तो उन लोगों के जीवन में आत्मा ने उनको धो डाला, प्रभु की आत्मा उनमें आ बैठा। कितना बड़ा कार्य। प्रभु का वचन जो भी ध्यान से सुनेगा, प्रभु का जान कर सुनेगा, निश्चय वो विश्वास से सुनने वाला। आपको मालूम है, जब 12 साल से पृथ्वी आने वाला स्त्री सरल, अगर मैं उसका वस्त्र भी छुएगा तो मैं चंगा होगा, इस आशा के साथ मानव वो आकर के वस्त्र को छुआ, तुरंत हम वहाँ पर देखता है कि उसने चंगाई पाई। और वो बोलता है, कौन मुझे छुआ? उस स्त्री ने प्रभु को नहीं छुआ, सिर्फ वस्त्र छुआ। वस्त्र से सामर्थ्य निकला, और तो प्रभु ने जाना मुझसे सामर्थ्य निकला। अभी उधर प्रभु को कई लोग छू रहा है, कई लोग धक्का भी मार रहे हैं, भीड़ बहुत है, परंतु उनमें सामर्थ्य नहीं गया। क्यों नहीं? क्योंकि उन लोगों ने विश्वास के साथ नहीं छुआ। परंतु उस मानव औरत जो 12 साल से रक्त बहने वाला बीमार औरत, इतना कमजोर औरत, वो विश्वास के साथ आकर के छुआ, उसका अनुभव हुआ। आज भी ये वचन सुनने के समय में यदि विश्वास के साथ आज भी प्रभु मेरे से बात करेगा और प्रभु का वाणी जो भी आएगा मैं पूरा दिल से मानूंगा, मेरे जीवन में जो भी बात बदलना है मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, उस विश्वास के साथ, उस निर्णय के साथ, उस समर्पण के साथ। जब मरियम के पास प्रभु का वचन आया कि मरियम बोलता है, मैं प्रभु का दासी, मैं प्रभु का गुलाम,
जैसे प्रभु आपने कहा वैसे मुझ में होने दे। प्रियो, उस समर्पण के साथ जो व्यक्ति ये वचन सुनेगा उसका जीवन में 100% प्रभु का वचन का कार्य होगा। आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु का वचन सुनने के बाद उनके जीवन में कार्य ना होने का मेन कारण हम विरोधी को काम करने का अवसर देता है। प्रियो, प्रभु का वचन में जो लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 वचन, पवित्र लोग इसको बार बार सुनने से काफी नहीं, उसको अमल करना। यहाँ पर भी हम क्या देखता है, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13 वचन। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। देखा, तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं वो प्रभाव का कार्य करता है, वो बहुत बड़ा सामर्थ्य का कार्य करता है। मैं हर एक पवित्र लोगों से विनती करता हूँ, आपको रोज आज ये वचन सुनने का प्रभु मौका दिया है, तो ये वचन सुनने से आपको लाभ हुआ, क्योंकि हम हर एक का अवस्था जानने वाला प्रभु, चाहे अभी इस रीति में इस मोबाइल के द्वारा क्यों ना हो, परंतु प्रियो ये वचन आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु का हाथ का कार्य है, प्रभु का ये प्रेम है। प्रभु जरूर आपकी अवस्था को समझ करके आपसे बात कर रहा है। मैं पूरा विश्वास करता हूँ। आप देखिए, वचन सुनने के बाद में यदि हम विश्वास से अगर वो वचनों को नहीं सुनेगा तो वो उस व्यक्ति में कुछ भी कार्य नहीं करेगा, वो हम उस विश्वास के साथ, एक परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन जैसा कहता है वैसा ही होगा, ये सत्य वचन है। इसलिए इस सत्य वचन को मेरे जीवन में मुझे अपनाना जरूरी है। ये वचन जो भी कहता है मैं पूरा दिल से मानूंगा। अपने आप को इस बात का निर्णय चाहिए। यहाँ पर हमने जो 2 कोरिन्थियों 4:4 में देखा था कि शैतान क्या करता है, उन अविश्वासियों का मन को अंदर करता है, ताकि जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का ये सुसमाचार का वचन का उस सामर्थ्य वो आपके जीवन में काम ना करे। देखो, हमें अंधा बनाने के लिए, हमें अविश्वासी बनाने के लिए, हमारा हृदय दृष्टि को अंधा करने के लिए विरोधी हमेशा कोशिश में है। जब भी कोई पाप आएगा वहाँ पर अंधा बनाएगा। तो मेन बात क्या है कि उसका पूरा लक्ष्य क्या है कि ये वचन सुनने वालों का जीवन में कार्य ना करे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु ने ऐसा कार्य किया है। आपको जब मतलब लूका का सुसमाचार 8 अध्याय का 12 वचन में यीशु मसीह ने कहा, बहुत लोगों के जीवन में वचन सुनने के बाद थोड़ी देर के बाद में उनको पूछेगा क्या सुना, उनके पास उत्तर नहीं। वो वचन कहाँ गया? अभी सुना। मेरा भी जीवन में मैंने ये बात को अनुभव में पाया है। मतलब वचन सुनने के बाद 1-2 घंटे के बाद में मैं किसी घर को विजिट किया। मैं उनको पूछा आज क्या वचन सुना था। अभी वो कभी सोचा नहीं ऐसा कोई सवाल आएगा। वो बहुत सोचने लगा, सिर में खुजलने लगा है। फिर वो बोलता है मतलब मेरे को, मैं एकदम भूल गया। देखो, भूल गया है। और तो अगर उस जगह में अरे कहानी सुनाया होता तो 100% जैसा बोला वैसा कैसा, मतलब जैसे हम टेप रिकॉर्ड में वापस सुनता है ऐसा ही बोले। इसका मतलब क्या है ना, उनके जीवन में ये वचन के लिए जगह नहीं है। ये वचन के लिए जगह ना होने के कारण, इस वचन को लापरवाही करने के कारण विरोधी ने क्या किया? लूका 8 अध्याय उसका 12 वचन, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। देखा प्रियोम, ये वचन जब आपके पास प्रभु ने जो भेजा था, ये वचन सुनकर के आपका उद्धार होने के लिए भेजा था। देखो बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारा आत्मा का उद्धार भी ये वचन के द्वारा ही है।
हमारा नया जन्म वचन के द्वारा है ना। बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पर ये विषय बहुत श्रेष्ठ है। जो भी व्यक्ति, जब पहला पत्रोस पहला अध्याय का 23 वचन में हम देखते हैं कि हम नाशवान नहीं, अविनाशी, अर्थात हमेशा बना रहने वाला परमेश्वर की जीवित वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। हमारा नया जन्म कैसे हुआ पढ़ना? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखा, ये वचन जब तक एक भी ध्यान धर करके नहीं सुनेगा तो उसका जीवन में कभी भी नया जन्म नहीं होगा। इसका मतलब ये वचन हमको एक जन्म देता है, नया जन्म। ये स्वर्गीय भवन में अंग बनने वाला जन्म की बात है। अरे तो ये वचन सुन करके हमारे दिल में ये वचन कार्य करने के लिए अवसर अगर हम नहीं देता तो उसको नया जन्म का अनुभव नहीं मिलता। आज कितने सालों से वचन सुनने वाले लोग हैं, मतलब वो लोग अभी तक उधार नहीं पाया, अभी तक उसका जीवन में नया जन्म नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि जो भी वचन सुना वो दुश्मन को ले जाने का मौका दिया। देखा, विश्वास करके वे नया जन्म या उधार ना पाने के लिए विरोधी ऐसा लोगों का दिल से उड़ा कर ले जाता है। बहुत भयंकर बात है। मतलब आज हमारे जीवन में हम सुना वो वचन कहाँ गया? वो वचन आज हमारे दिल में है क्या? इवन उधार पाया हुआ लोग भी अगर उस उधार पाने के बाद में भी हमें उधार में बैठना है। जब याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 21 और 22 वचन बहुत सुंदर है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। सिर्फ उधार पाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए हमें वचन चाहिए, वचन के द्वारा उधार है, और उसके बाद में हमारा आत्मिक उन्नति भी हम देखते हैं कि ये वचन के द्वारा है। इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए, हमारा प्राण के उद्धार के लिए ये वचन कितना जरूरत है, आप देखिए। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। देखा, हमारा प्राण का उद्धार कर सकता है। अरे पवित्र लोगों को मालूम है उद्धार उसका 3 अवस्था है। हमने उद्धार पाया और उद्धार पाते रहता है और उद्धार पाएगा। हमने उद्धार पाया ये वो लगा जब भी हमने प्रभु का वचन पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसी घड़ी में उसका उद्धार हुआ, उसको नया जन्म मिला। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति अभी बैठने के लिए हमने कल भी हमने ये पढ़ा था कि पत्रोस ने कहा था कि नए जन्मे हुए बच्चों की नाइंद परमेश्वर का वचन में भी निर्मल दूध पीने के लिए लालसा करो, उसके द्वारा तुम उद्धार में बढ़ते जाता है। पत्रोस भी वही बोलता है, उसके द्वारा तुम उद्धार में बढ़ते जाता है। किसके द्वारा? प्रभु का सत्य वचन के द्वारा। इसलिए प्रभु का सत्य वचन का जरूरत है। आपको वचन में मिलावट ना करते हुए ये वचन साफ साफ आपको समझाने का काम नहीं है। अब वचन जो भी कहता है आपके अंदर, उद्धार पाया व्यक्ति के अंदर प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास चाहिए। यदि आप सोचिए, अगर आपको प्रभु का वचन सुनने के लिए भूख प्यास अगर नहीं है तो आपका आत्मिक बढ़ोतरी खत्म, वहाँ पर वो रुक गया, वहाँ पर वो रुक गया, आगे बढ़ नहीं सकता। तो वचन सुनने वाला व्यक्ति के अनुभव में जब वहाँ पर बीज बोने वाला व्यक्ति के दृष्टांत में लूका में हमने पढ़ा, वही दृष्टांत जब मरकोस में जब पढ़ता है थोड़ा अंदर है, मरकोस 4:15 पढ़ना, मरकोस 4:15 वही अनुभव को जो सड़क पर गिरा था। यहाँ पर मरकोस क्या कहता है? जो मार्ग के किनारे के है जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। देखा, तुरंत वो उसका जीवन में कार्य करने का अवसर ही नहीं देता, उसका जीवन में से तुरंत। आप देखिए, बहुत विश्वासियों का अवस्था ऐसा है, उनका दिल में ये वचन आता है, वो वचन उनमें रहता नहीं। कितना दुख लगता है फिर हमारे जीवन में इस वचन को मैं मेरे जीवन में कहाँ तक स्थान दिया, ये बात को जानना चाहिए। एक समय में ये वचन हमारे दिल में नहीं रहता था, क्योंकि
हमारा दिल एकदम पाप से मलिन था, अशुद्ध था, और इस कारण मन कठोर था, मन की कठोरता। हम उस समय एक अविश्वास की दिशा में था, और तो प्रभु ने हमको नया जन्म दिया। नया जन्म पाया हुआ हर एक लोगों का दिल में ये वचन रहना चाहिए। ये प्रभु का लोगों के लिए किया हुआ एक काम है। जब इब्रानियों का पत्री 8 अध्याय का 10 वचन में प्रभु के लोगों के जीवन में करने वाला, भविष्य में करने वाले एक बात का बारे में इस रीति में मतलब गवाही दिया था, मतलब इब्रानियों उसका 8 अध्याय का 10 वचन। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। कितना आनंद की बात है। देखो, आज प्रभु का वचन ये कहाँ पर रहना चाहिए। प्रभु बोलता है मैं उनका हृदय की पटरी पर लिखूंगा। पड़ोस 3:16 निकाल कर रखो। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में ये बात को जानना है। प्रभु बोलता है मैं इस वचन को, प्रभु का इस सत्य वचन पवित्र लोगों का दिल की पटरी पर लिखेगा। बहुत सुंदर बात है। आज हमारे दिल में ये प्रभु का वचन है क्या है? ये वचन यदि हमारे दिल में है तो वो बात दुनिया पढ़ पाएगा। इसलिए प्रेषित पौलुस भी कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 16 वचन में कहता है, कोलोसियों 3:16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। बस देखा, थोड़ा थोड़ा नहीं, एक एक बूंद नहीं है, मसीह के वचन को बहुताई से तुम्हारा दिल में बसने दो। देखा, ये वचन हमारे दिल में आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय में हमारे दिल ये दुनिया की बातों से, दुनिया की चिंताओं से, ऐसे कई बातों से, भाव से एकदम भरा हुआ बसता था। और तो अभी प्रभु ने हमें दिया हुआ ये नया दिल में प्रभु का वचन से हमें भरना, ये दिल में प्रभु का वचन भर जाना। आपको मैं हमेशा याद दिलाने वाले शब्द है 119 का 11 कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को मेरा दिल में छोड़ा। इसका मतलब परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं करना है तो हमारे दिल में क्या होना चाहिए? प्रभु का वचन होना चाहिए। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर ध्यान देने के लिए बोलना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति का दिल में प्रभु का वचन है उसका जीवन में भी वो प्रकट होगा, वो जीवन में। इसलिए 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय का 3 वचन में प्रेषित पौलुस एक सुंदर वर्णन पवित्र लोगों के प्रति दिया है। तो क्या मालूम है कि तुम मसीह की पत्र है, बोलते हैं पत्र है ना। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। देखा, सभी लोग पढ़ पाए। हमारे जीवन को देखने वाला ये मसीह व्यक्ति है। हमारा हर एक चाल चलन में, हमारा फोटो से निकलने वाला शब्दों में, है ना, हमारा व्यवहार में, सारे बातों में लोग हमारे में मसीह को देख पाए। आज मुझ में प्रभु यीशु मसीह को देख पाता है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। जो रोज रोज हमें प्रभु से भेंट करने की तैयारी चाहिए। इस दुनिया की बातों के पीछे नहीं, प्रभु के पीछे भागना बहुत बड़ी बात है। आज मैं कहाँ तक मसीह को प्राप्त कर पा रहा है, मेरी जिंदगी में मैं कहाँ तक मसीह को जीत पाया, ये बात को हमें परखना है। उस स्वर्गीय ज्ञान से हमारे दिल को भरते जाना। स्वर्गीय ज्ञान बोलेगा तो यीशु मसीह है ना, स्वर्गीय ज्ञान बोलेगा तो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है करके मतलब कोलोसियों 2:3 में, कोलोसियों 2:3, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हाँ, मतलब जिसमें, मतलब यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए, मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। वो बात 1 कोरिन्थियों 1 अध्याय का 24 वचन में और 30 वचन में, ये दोनों वचन में भी लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। बहुत बड़ी बात है। तो हम प्रभु यीशु मसीह का उस ज्ञान प्राप्त करेगा तो
यहाँ पर एक अनोखा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त हुआ व्यक्ति एक ही बात को चाहेगा, वो प्रभु यीशु मसीह को चाहेगा। उस यीशु मसीह को चाह करके यीशु मसीह को प्राप्त करने की प्रयास में रहेगा। ये है स्वर्ग का ज्ञान का एक खूबी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जिस व्यक्ति में प्रभु का ज्ञान है वो व्यक्ति क्या करेगा उसका बारे में एक सुंदर वर्णन प्रेषित पौलुस अपनी जीवन की गवाही दे करके कहने वाले एक भाग है। मैं आपको आपका ध्यान वहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ। फिलिपियों का पत्री उसका 3रा अध्याय, बहुत सुंदर बात है। मेरे को मैं अभी मतलब सोचते हैं कि उसको मैं किस रीति में आपको वर्णन करके बताऊँ, लेकिन फिलिपियों का पत्री 3रा अध्याय उसका 8 वचन पहले पढ़ना, 8 वचन पढ़ के रुकना। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूँ। बस देखिए, यहाँ पर प्रेषित पौलुस कहता है, मैं अपनी प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, देखा मतलब प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, मतलब प्रभु यीशु मसीह का वो ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह का वो ज्ञान मेरे जीवन में क्या क्या किया। देखो बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह को जो प्राप्त किया, प्रभु यीशु मसीह का जो ज्ञान प्राप्त किया, फिर वो व्यक्ति का जीवन में क्या रहता है उसका सुंदर सात वर्णन यहाँ पर प्रेषित पौलुस करता है। हमारे जीवन में भी हमें हमारा हृदय दृष्टि प्रकाशमान होकर के हमें मिला हुआ इस बुलाने वाला महान प्रभु है ना, हमारा भविष्य में मिलने वाला उस स्वर्गीय आशीष, ये सारे बात अगर हम नहीं जाना हमारा आत्मिक जीवन में सच्चा बढ़ोतरी नहीं होगा। एक बात मैं आपसे बहुत नम्र होकर के विनती करके बताना चाहता हूँ। ये हम प्रेषित पौलुस आगे जब हम उसी 8 वचन के आगे आप पढ़िएगा, और उसमें जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। नंबर 1 बात, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, उस 8 वचन के आखिरी में लिखा है ना। तो मतलब पहली बात, वो ज्ञान हमें किस बात के लिए प्रोत्साहन देता है, मैं मसीह को प्राप्त करना। देखो हमारा ओरिजिनल धन यीशु मसीह। इस दुनिया का कोई भी धन, ये दुनिया का कोई PhD, ये दुनिया का कितना भी डिग्री हम आपने पाया बोलने से कुछ नहीं प्रियो, वो कुछ भी बात स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। सच्चा आत्मिक धन प्रभु यीशु मसीह। मैंने कितना प्रभु यीशु मसीह को जीता, वही मेरा ओरिजिनल धन है। इस धन का बारे में अगर हमको प्रकाश नहीं, और इस धन प्राप्त करने के लिए अगर हम प्रभु के उपस्थिति में एकत्र नहीं होता, तो हमारा जीवन यात्रा, मसीह जीवन की यात्रा व्यर्थ है। तो मैं हर एक पवित्र लोगों से नम्र विनती करता हूँ। अभी देखिए प्रेषित पौलुस अभी एक ही चाहत करता है ना, प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण उसने अभी उनका जीवन का सबसे पहला लक्ष्य क्या है, मैं मसीह को जीतूं। क्या वो उधार नहीं पाया? क्या उधार पाया है? वो कोई उधार नहीं पाया वो व्यक्ति नहीं, उधार पाया वो व्यक्ति है। फिर भी वो बोलता है अभी भी मैं पकड़ चुका, पा चुका, ऐसा नहीं, मुझको और भी पाना है मसीह को। यीशु मसीह को मैं कितना भी प्राप्त करूं तो मुझे तसल्ली नहीं, मुझे और भी मसीह चाहिए। ये चाहत चाहिए हमारे जीवन में, हमेशा ये चाहत चाहिए, मैं मसीह को प्राप्त करूं। नंबर 1 बात उसकी चाहत ये था, मैं मसीह को प्राप्त करूं। और उसका आगे 9 वचन, उसमें पाया जाओ। हाँ देखा, मैं उसमें पाया जाओ। ओह वास्तव में कितना धन्य आशा है प्रियो, हमेशा हम मसीह में पाया जाना। आज में कहाँ पर पाया जाता है? कोई दुनिया की बातों में है, और मतलब कोई और इच्छा और अभिलाषा में? प्रियो मसीह में पाया जाना। आपको याद होगा जब मतलब यूहन्ना 15 अध्याय में पूरा प्रभु बार बार कहने वाला बात है, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। बहुत बड़ी बात है, तुम मुझ में बने रहो।
जब मानव मत्ती के सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार उसका मानव 15 अध्याय में उसका 4 वचन से 10 वचन तक 10 बार प्रभु बोलता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, मुझ में, तुम मुझ में बने रहना। हमेशा प्रियो हमारे जीवन में हम मसीह से कभी भी अलग नहीं होना, हमेशा हम प्रभु में बना रहना, प्रभु की संगति में रहना, प्रभु के साथ रहना, प्रभु को छोड़कर किसी कारण नहीं जाना। ऐसे भी वातावरण विरोधी आएगा है ना, चले लोग भी प्रभु को छोड़कर गया हुआ अनुभव आपको मालूम है ना। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि हम मसीह को कभी ना छोड़े, हमेशा मसीह में पाया जाना। प्रेरित पौलुस का पहला इच्छा मैं मसीह को जीतूं, मसीह को मैं जीतना है, क्योंकि मुझे मसीह के जैसा बनना है, हर बात में मुझे मसीह के जैसा बनना है। और वो दूसरा बोलता है मैं मसीह में पाया जाऊं। अभी तीसरी बात हम थोड़ा सा आगे है, मैं उसको जानूं, मैं उसको अलग अलग करके थोड़ा काट करके आपको बता रहा हूँ, मैं उसको जानूं। तो आज भी मैं कहाँ तक प्रभु को जान पाता है? प्रभु के बारे में जानना प्रभु को जानने में बहुत अंदर है। प्रेरित पौलुस पहला तिमोथी के बारे में लिखा है कि मैं जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। प्रियो हाँ, प्रभु को जानते हैं क्या है? दानियल 11:32 में बोलता है जो प्रभु को जानेगा वो याव बांध कर बड़े बड़े काम करेगा। जो प्रभु को जानेगा वो याव बांध कर बड़े बड़े काम करेगा। अभी प्रेरित पौलुस का एक ही लक्ष्य है, पहली बात मैं मसीह को प्राप्त करूं, दूसरी बात मैं मसीह में पाया जाऊं, तीसरी बात मैं उसको जानूं। देखा, मसीह को जानना प्रिय। आज हम प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमें खुद ये जानना चाहिए मैं कितना छोटा और प्रभु कितना महान है, कितना महान है वो मेरे सृष्टिकर्ता है। वो सृष्टिकर्ता के सामने हम सृष्टि क्या चीज है? हमारे प्रभु कितना महान है। वो महान प्रभु को हमें जानना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी हमारे प्रभु के बारे में हम क्या जानता है ना? हम प्रभु के बारे में क्या जानता है? एक बार एक व्यक्ति पानी में डूबकर मर रहा था और वो मानो कभी कभी ऊपर आता था, मुझे बचा ले बोल के चिल्ला रहा था। तो वहाँ पर एक व्यक्ति कार में आया। कार में आने के बाद में वो व्यक्ति उड़ी मार करके उसको बचाया। बचाने के बाद में उसने बहुत थैंक यू दिया, धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद में वो व्यक्ति को उसने बोला तुम मेरे घर में आकर मिलना। इसने बचाया, उसने बोला मेरे घर में आकर मिलना। अभी ये व्यक्ति मतलब वो कौन है क्या है हमारे नहीं, लेकिन ये व्यक्ति चला गया। चले जाने के बाद में एक दिन उसको दिया हुआ एड्रेस के अनुसार वो ढूंढ कर गया तो वो एड्रेस के अनुसार पता किया तो वो गया तो वो उधर जाते ही एक भयंकर बंगला, एक राजमहल। वो व्यक्ति एकदम अचंभा हो गया, ये क्या एड्रेस दिया? वो जो मुझे बचाया वो कौन है? वो उन्होंने सोचा एक साधारण व्यक्ति है। अरे तो जब उसने मतलब उधर चौकीदार को बोला मुझे उससे मिलना है, मुझे बुलाया है, उन्होंने अंदर भेजा, उधर गया। वो अंदर कमरे में घुस गया तो एक तो वो देख करके एकदम हवा में उड़ गया। वो बापरे, ये व्यक्ति कौन है? इतना महान व्यक्ति मुझको बचाया। उस समय में जब वो व्यक्ति के सामने उस समय में वो टाइम को नॉर्मल बोला। अभी क्या हो गया? अभी वो आते एकदम प्रणाम करके पाँव पर गिर गया, क्योंकि आप कितना महान व्यक्ति ने मुझको बचाया। आप देखो अभी इस समय में उसका धन्यवाद में और भी दिल की गहराई है। प्रियो सारे पवित्र लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अभी भी आपने जिस प्रभु ने आपको बचाया आप उस प्रभु को जानता है? आप उस प्रभु को किस रीति में आप धन्यवाद देता है? हमारा जो उद्धार करने वाला प्रभु कौन है? आप उसकी महिमा को जानता है?
आप उसकी बढ़ाईपन को जानता है, उसके महत्व को जानता है। प्रियो, मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, आप उसको जानो। आपका ये जो अभी कम से कम अभी जब घर में बंद है तो इस बात को जानो, हमें उद्धार करने वाला हमारा प्रभु कितना महान है, उसका नाम के योग्य उसको महिमा करो, उसका वो कितना महान है। और अगर वो स्वर्गदूत हमेशा उसकी आराधना करता है, वो महान प्रभु हमें बचाने के लिए क्या बनकर आया और हमारे लिए क्या किया, उस प्यार को कभी भूलो ना। उस प्रभु को जानो प्रियो, उस प्रभु का ज्ञान रखो। मुझे ये विषय को बताने के लिए मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरे को शब्द नहीं मिलता है। और तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी हम कौन है और हमारा प्रभु कौन है, इसका अंदर आप समझता है क्या? जरूर प्रभु ने हमें अपना संतान बनाया, प्रभु का हृदय से हमारा उद्धार हुआ। और तो प्रियो, अभी भी जानो कि मैं क्या है और प्रभु कौन है, उस प्रभु को थोड़ा जानो। यहाँ पर हमारा प्रभु का दास प्रेषित पौलुस बोलता है, मैं उसको जानूं और चारवा बात, मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को भी जानूं। देखा, मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानूं। प्रियो, मृत्यु के ऊपर विजय पाना ये असंभव है। सारा दुनिया का सारा सामर्थ्य इकट्ठा कोशिश करेगा तो भी एक मरा हुआ व्यक्ति को नहीं जिला सकता, पर तो हमारा प्रभु यीशु से मृतकों से जी उठा, उसका उस सामर्थ्य को जानना ये कोई हल्की बात नहीं। प्रेषित पौलुस का इच्छा यह था, मैं उसकी मृत्युंजय की उस सामर्थ्य को जानूं। आपका दिल में कभी ऐसा चाहत आया? आपने इन भाव को पढ़ा होगा ना, प्रेषित पौलुस के जीवन में ऐसा विचार क्यों आया होगा? जब प्रभु यीशु मसीह का उस उत्तम ज्ञान अगर हम प्राप्त करेगा तो हमारा भी दिल में ऐसी चाहत आएगा, और ऐसा चाहत रहना बहुत अच्छी बात है। मेरे को समय को देख करके मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ता हूँ। और पांचवी बात हम देखते हैं कि उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानता। देखा प्रियो, प्रभु का दास बोलता है, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। देखा, प्रभु यीशु मसीह जो कष्ट के मार्ग पर गया, और आपको सबको मालूम है, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 20-21 वचन में लिखा है कि प्रभु हमें एक मार्ग दिखाया, एक आदर्श दिखाया, वो कष्ट का मार्ग है। और तो आज कितने लोग इस मार्ग को चाहता है? प्रेषित पौलुस बहुत आनंद के साथ वो बोलता है, मैं उसकी उस साथ दुखों में सहभागी हूँ। प्रियो, ये बहुत अनोखा इच्छा है। आज पवित्र लोगों में ये चाहत करने वाले लोग शायद मैंने कभी किसी को मिला नहीं। आपका दिल में इच्छा है तो मुझे थोड़ा फोन करके बताना, ताकि मैं अपने साथ लेकर चल सकूं। मुझे ऐसे लोगों का जरूरत है, प्रभु के लिए इस रीति में दुख सहने के लिए तैयार हो। हम लोग उस प्रकार एक समर्पण करके निकला, हमारे जीवन में आया हुआ दुखों का वर्णन करने के लिए अभी समय नहीं, और तुम्हें बहुत हिम्मत के साथ मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब इस मार्ग में चलने में मिलने वाला आनंद के ऐसा आनंद कभी कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत श्रेष्ठ बात है। जरूर दुनिया का रीति में देखेगा तो बहुत कष्ट रहता है। बहुत बार बहुत लोगों ने पूछा कि ऐसे कष्ट के मार्ग को क्यों चुनता है, लेकिन प्रियो, उसी में जीवन है, जीवन उसमें सच्चा स्वर्गीय आनंद है। बहुत बड़ी बात है। तो प्रेषित पौलुस का जीवन आपको मालूम है, और वो कष्ट का मार्ग को चाहने के कारण वो कितने कष्ट के मार्ग में गुजरा। दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय का 23 से 28 तक आपको मालूम है, मैं पढ़ करके अभी नहीं सुनाऊंगा, आप सब लोग ये जानता है। प्रियो, उनके जीवन में प्रभु का उस कष्ट के मार्ग उनको जानने के लिए वो उसके पीछे पीछे चला। आखिर प्रभु का दास ने गवाही दिया ना, पहला कोरिन्थियों 11:1 में, जैसे मैंने मसीह के पीछे हो लिया वैसे तुम भी मेरे पीछे हो ली। बहुत बड़ी बात है ये बात को परखना, मैं आज भी उस प्रभु के पीछे चल रहा है क्या। और छठवीं बात क्या है कि और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। बाप रे, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का मृत्यु पाया।
अनोखी बात है भैया। हमारे जीवन में ऐसा कोई मार्ग हमें अच्छा लगता है क्या? यीशु मसीह की उस मृत्यु की समानता को प्राप्त करना। यीशु मसीह की मृत्यु का अभी आपको मालूम है, सूली पर मृत्यु बोलेगा तो कितना भयानक मृत्यु है ना। चरित्र में जाता है पत्रोस को भी तेरी आखिरी अभिलाषा पूछा तो पत्रोस को सूली पर चढ़ाने के लिए आ गया था, सूली पर मारा गया, परंतु पत्रोस ने कहा मैं मेरा गुरु के जैसा सीधा लटकाए जाने के लिए योग्य नहीं, मैं उसका पादों को चुंबन करते हुए मैं मेरे आखिरी समय में प्रभु को सौंपो बोल के उनको उल्टा सूली पर मतलब चढ़ाया करके चरित्र में रहता है। प्रियो, यह है प्रभु का प्रेम हमें विवेश करता है। उस समय में एक ही मृत्यु हम प्रभु के लिए मारना। प्रियो, हम प्रभु में ये दुनिया के लिए जीवन बिताने के लिए, दुनिया की आलिशान जीवन बिताने के लिए उन्हें हमें नहीं चुना, हमें चुना हुआ प्रभु का मार्ग को हमें जानना कितना अच्छी बात है। आज हमारे जीवन में कैसा है, हम प्रभु का उस मृत्यु का समानता को चाहता है क्या, प्राप्त करना चाहता है क्या? आखिर में उसका 7वां बात उनका इच्छा क्या था? मैं मरे हुए में से जी उठने की पद तक पहुंचू। देखा, उस पुनरुत्थान में, भला पुनरुत्थान में, उस उत्तम पुनरुत्थान में मैं भाग ले सकूं। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में एक सच्चा मसीह जीवन। प्रभु में हम बैठने का अर्थ ये दुनिया का अवस्था की बात नहीं, हम यीशु मसीह की उस जीवन में, स्वभाव में उसकी जैसा करना। रोज रोज हमारे जीवन का निश्चय आज क्या है? आज हम किस बात को प्राप्त करने के पीछे लगा हुआ है? मुझे बहुत आनंद लगा, बहुत खुशी हुआ कि आपको ये वचनों को पहुंचाने के लिए अपने जीवन में पहुंचना, परखना, जांचना मैं वास्तव में प्रभु के पीछे बोले गया क्या? मैं वास्तव में प्रभु को प्यार करता है क्या? प्रभु ने मुझे दिया हुआ उस आदर्श पर, उन चिन्हों पर मेरे जीवन में बिताता है क्या? हमें जांचना चाहिए, परखना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी एक ही जिंदगी है, एक ही मौका है। और इससे बढ़कर मैं आपको यही बात को बताना चाहता हूँ कि हमें अधिक समय अभी नहीं मिलेगा। हमारा प्रभु के प्रति हमारा तैयारी का आनंद हुआ है। मैं आज प्रभु के लिए वास्तव में हमारा तैयार है क्या? मेरा उद्धार हुआ है तो कालवरी सूली का उस अगप्य प्रेम मुझे निवेश करता है क्या? मैं बहुत लोगों को हमेशा याद रहने वाला एक बात था, रोज सुबह उठते ही हमें परमेश्वर अपनी संतान बनाने के लिए जो प्यार दिया, अपना एक पुत्र को हमारे लिए दिया, और ये दुनिया में आकर कालवरी सूली पर हमारे लिए बलिदान हुआ, उस सूली के मृत्यु को याद करना चाहिए। गेत्सेमनी पाल से लेकर गबादा से लेकर गोलगोथा तक जो प्रभु ने हमारे लिए कष्ट सगा, वो हमें याद करना। वो कौन है? हम सिर्फ प्रभु का विरोधी था, दुश्मन था, पापी था, सिर्फ नरक के लिए नियुक्त था। कभी भी प्रभु ने हमसे इतना बड़ा प्यार किया, हम उस प्यार को वास्तव में अभी तक अनुभव में लेकर, उस प्यार में बना रहकर, उस प्यार से हम जीवन बिता पा रहे हैं क्या? जरूर मैं आशा करता हूँ आज ये वचन आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और जरूर ये वचन के सामने पौलुस अपने जीवन में जो चाहत किया, मैं उस मसीह यीशु की ज्ञान की उत्तमता के कारण देखा, ये दुनिया की सारे बातों को उसने कूड़ा कचरा जान करके, उस बात को बिल्कुल तुच्छ करके आनंदता की ओर वो बढ़ते गया। मैं आज एक पवित्र लोगों से ये नंबर निवेदन करता हूँ, आज जरूर आप अपने जीवन को पार करना। मैं वास्तव में प्रभु ने दिया हुआ उस आदर्श पर, उस चिन्ह पर मेरा जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं? मेरे जीवन दूसरे के लिए भी एक आदर्श है कि नहीं? ये बात को परखना। हमें पढ़ने वाला, हमें देखने वाला मसीह को पढ़ पाए, हमारे भी लोगों मसीह को देख पाए, ऐसा होने देना। बहुत बहुत प्रभु आपको आशीष दे। मैं यहाँ पर इस संदेश को रुकना चाहता हूँ। प्रभु का आगमन देरी हुआ तो शायद हम कल भी मिल पाएंगे, अगर नहीं है इसके बीच में प्रभु का आगमन हुआ, जरूर बादलों में मिलेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु गाने के लिए आपके साथ।